हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के बारे में जिनका नाम है लचित बोरफुकन एंड ही इज द हीरो ऑफ ईस्टर्न इंडिया। एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डिफेंस पर्सनल बिकॉज इन्हीं के नाम से एक गोल्ड मेडल दिया जाता है उन दोस्तों के लिए दोज हु आर बेस्ट कैडेट्स इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना। सो क्विकली बात करते हैं इनके बारे में। लेट्स स्टार्ट इट एंड लेट्स क्विकली सी व्हाट इज दिस होम ट्राइब एंड एवरीथिंग। तो आज का वीडियो है दोस्तों मेरा विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स फॉर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए सीडीएस एज वेल एज द एफकैट। और इसी के अंदर जो आज के मेरे टॉपिक की हेडिंग है दैट इज द हु इज लचित बोरफुकन। ही वॉज फ्रॉम एसोसिएटेड विद द अहोम डायनेस्टी ऑफ असम। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं अहोम किंगडम के बारे में। अहोम किंगडम जो है इट वॉज रूलिंग इन असम। असम में ये रूल कर रही थी। इस किंगडम को फाउंडर थे इन किंगडम के चोलुंग सुकाफा। ये 13th सेंचुरी की किंगडम है जो कि चली थी और अहोम किंगडम इसी के नाम से आगे चला था। इस किंगडम ने तकरीबन 6 सेंचुरीज तक रूल किया था। अहोम रूल दिस प्रोविंस कब तक इन्होंने रूल किया था? अप टू 1826। एंड व्हाई दिस 1826 इज इंपॉर्टेंट? 1826 इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बिकॉज 1826 में आपकी फर्स्ट वॉर हुई थी दैट इज द खत्म हुई थी दैट इज द फर्स्ट बर्मीज वॉर। और इस बर्मीज वॉर के ऊपर एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ येंदेबू। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ येंदेबू जो थी वो 24 फरवरी 1926 को हुई थी। एक साइड इसके थे वो थे सर आर्चिबाल्ड और दूसरी साइड जो थे कैम्बल। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और दूसरी साइड से थे महामिन्हाला केवितिन म्योजा लेगैंग। और इन्होंने जो थी वो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर को खत्म किया था इस ट्रीटी ने। एंग्लो बर्मा वॉर हमारी कब हुई थी दोस्तों? जो हमारी एंग्लो बर्मा वॉर थी हमारी 3 वॉर्स हुई थी जो कि बर्मा के साथ म्यांमार के साथ थी। पहली एंग्लो बर्मा वॉर जो थी वो थी ट्रीटी ऑफ येंदेबो के अंदर खत्म हुई थी। तो यानी अहोम्स की या फिर असम की जो पूरी की पूरी ये थी कि जो असम डायनेस्टी जो हमारी अहोम डायनेस्टीज के आगे वंशज भी चल रहे थे, पूरा का पूरा जो असम था उसका जो मतलब खत्म होना शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। सेकेंड बर्मा वॉर में इन्होंने सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने कोस्टल एरिया सारे के सारे जितनी भी कोस्ट लाइन थी बर्मा की वो सारी की सारी कोस्ट लाइन ले ली थी इंक्लूडिंग द सी ट्रेड। इसके बाद बर्मा जो था वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पैरालाइज हो गया था। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। 1885 वही टाइम है दोस्तों जब इंडिया में ऑल इंडिया कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। WC बैनर्जी जो फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे और उसी टाइम पे एंग्लो बर्मीज वॉर भी हुई थी। और एंग्लो बर्मीज वॉर में पूरा का पूरा बर्मा जो था वो इंडिया के अंदर जोड़ दिया गया था। तो ये हमारे पास 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपके विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री। आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन इट ऑल्सो बट ऑन द लेटेस्ट स्टेजेस। आगे चलते हैं। ये जो फाउंडर थे हमारे 13th सेंचुरी के इसके ऊपर हमने बात कर ली। पॉलिटिकल सेटअप की अगर मैं बात करता हूं तो अहोम्स क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लैंड होल्डर्स और उनको ये कहा करते थे एज अ भुयान्स। उसके बाद अहोम ने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई और वो जो स्टेट थी वो ज्यादातर डिपेंडेंट थी फोर्स्ड लेबर के ऊपर। और वो जो फोर्स्ड लेबर थे उनको काम करना पड़ता था और उनको कहा जाता था, उस स्टेट को कहा जाता था एज अ पाइक्स। आगे चलें। पाइक्स के अंदर इनकी अगर मैं इनकी अहोम्स की सोसाइटी की मैं बात करता हूं तो सोसाइटी इनकी डिवाइड होती थी इनटू क्लैंस और खेल्स। ठीक है, ये जो खेल था ये बहुत ज्यादा विलेजेस को कंट्रोल करते थे। ठीक है, अहोम वर्शिप्ड इन देयर ओन, ये ट्राइबल प्रजाति थी यानी डायनेस्टी थी और ये अपने ही गॉड को मानते थे बट वो हिंदू रिलीजन को भी एक्सेप्ट कर चुके थे एंड दे असिमिलेटेड इनटू हिंदू एज वेल एज द असमीज लैंग्वेज भी उन्होंने देख ली थी। हाउएवर अहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स। वो पूरे असिमिलेट हो चुके थे जैसे इंडिया का कल्चर है कि बाहर से लोग आके यहाँ पर सारे के सारे एस्टेब्लिश हो गए। नेक्स्ट, इंटर मैरिजेस विद द लोकल ऑल्सो इंक्रीज जो कि इनको इस फाइन फैब्रिक के अंदर इनको डाल दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आर्ट एंड कल्चर। ये आर्ट एंड कल्चर में भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थे। इंपॉर्टेंट वर्क्स इन द संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज।
हिस्टोरिकल वर्क्स जो थे इनके वो था बुराजिन्स, जिसको ये बाद में कन्वर्ट भी किया था इनटू देयर विच वाज फर्स्टली रिटन इन अहोम लैंग्वेज और बाद में असमीज लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी गई। आगे चलते हैं। अहोम किंगडम की अगर मैं मिलिट्री की मैं बात करता हूं तो मिलिट्री कमांडर जो था, सुप्रीम कमांडर जो था, वो किंग हुआ करता था इनका, अहोम्स का। और ये जो अहोम्स थे, ये जो किंग थे, वो खुद अपनी लड़ाई में जाया करते थे। पायक्स जो थे देवर ऑफ द मेन आर्मी ऑफ द स्टेट, और ये पायक भी दो टाइप के हुआ करते थे, सर्विंग एंड नॉन सर्विंग। जो नॉन सर्विंग पायक्स थे वो continued as a standing militia which could be mobilized for a short notice by the खेलदार्स। इनको खेलदार जो है शॉर्ट नोटिस पे मूव कर दिया जाता था इनको। फुल कॉन्टिजेंट ऑफ द अहोम्स आर्मी हैड इन्फेंट्री, इनके पास इन्फेंट्री थी, नेवी थी, आर्टिलरी थी, हाथी जो कि ईस्टर्न साइड पे थे, कैवेलरी और स्पाइज। दीज ऑल्सो वर्कड ऑन द स्पाइज इनके पास भी थे। वेपन्स कंसिस्टेड ऑफ बो एंड एरोस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोर्ड्स, जेवलिन्स, डिस्कस, गन्स, मैचलॉक्स एंड कैनन्स। इनका जो पूरा का पूरा आर्मी का सेटअप था वो पुराने से पुराने हथियार से लेके नए से नए सारे हथियार हुआ करते थे। अहोम सेंट स्पाइज टू द एनिमी camp to study the strength and the war strategies, and Ahom soldiers were expert in guerrilla fighting। ये जो अहोम्स हैं ये गुरिल्ला फाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। अहोम किंगडम के बारे इसके अलावा और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे। अगर आप इस मैप में देख रहे हैं तो इस मैप में भी आपको दिखेगा कि ये मुगल एम्पायर पूरा का पूरा है। मुगल एम्पायर के नीचे ये सारी बाहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर है। बाहमनी किंगडम टूट चुकी है सारी की सारी, छोटे छोटे इन पार्ट्स में। ये जंगल ट्राइब्स हैं और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो अहोम्स आपको दिखेगा ऑन द असम साइड। इनके इंपॉर्टेंट जो थे वो थे चामधारा, सरायघाट, सिमलागढ़, कलाईबाड़, कजाली और पांडु, ये इनके इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे। और इनको एक और चीज पता थी कि बोट्स और ब्रिजेस कैसे बनाए जाते हैं इन ब्रह्मपुत्रा, यानी ये ब्रह्मपुत्रा रिवर यहां से जो असम से निकल रही है, इस ब्रह्मपुत्रा रिवर के चारों तरफ के इनको टोपोग्राफी पता थी। और इसके अलावा जो इनके खतरनाक होने का सबसे बड़ा या फिर इनके बहुत ज़्यादा ये टाइम तक रूल करने का रीज़न क्या था, इनका सबसे बड़ा रीज़न था इनकी मिलिट्री विंग्स एंड सिविल विंग्स के अंदर यूनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये काफ़ी देर तक आपस में यूनिटी के थ्रू रहते गए। अब इसी अहोम के अंदर एक इंडिविजुअल और है, उन इंडिविजुअल का नाम है लाचित बोरफुकन। ये जो लाचित बोरफुकन है, इनकी अभी 400th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई इसी वीक ऑन 24 नवंबर उसको मनाया गया। अब लाचित बुरकोफोन जो हैं ये कहाँ पे फेमस रहे हैं? लाचित बुरकोफोन जो हैं ये फेमस रहे हैं, ही वॉज अ कमांडर एंड बुरकोफन इन अहोम किंगडम, और जो कि प्रेजेंट डे असम में है। ये अपनी लीडरशिप के लिए एट द सेम टाइम बैटल ऑफ सराय घाट जो कि 1671 में हुई थी उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, बैटल ऑफ सराय घाट इन 1671। लचित बोरफुकान's बर्थडे is always celebrated on November 24th in honor and honors the Assamese army victory at the Battle of सराय घाट। इसको हमने देख लिया, बैटल ऑफ सराय घाट 3 दिन की इसके लिए सेलिब्रेशंस की जाती हैं और वो आजकल भी न्यू दिल्ली में चल रही हैं। आगे चलते हैं। ये अहोम का पूरा किंगडम का आपको मैप दिखेगा कि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ब्रह्मपुत्रा रिवर इनके लिए एक एडिड एडवांटेज थी और बाकी के चारों तरफ जो थे इनके बाकी के एरियाज थे। आगे चलते हैं। अब इसी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, इनका बर्थ हुआ था नवंबर 24, 1622 को, और ये मोमाय तामुली बारबारुआ के यंगेस्ट चाइल्ड थे। बहुत अच्छे मिलिट्री लीडर थे और इनकी खास बात ये ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरह जानते थे जो कि ब्रह्मपुत्रा वैली की थी। ही वॉज ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल मिलिट्री ड्यूटीज एज ए वन ऑफ द 5 बोरकोफरन्स। इनको एक ड्यूटी दी गई थी जो कि 5 बोरफुकन्स को दी जाती है, उनमें से एक इनको भी दी गई बाय द किंग। उस टाइम पे किंग हुआ करते थे चार ध्वज सिंह। लचित इज रिमेंबर्ड थ्रू आउट द कंट्री for his foresight and outstanding leadership in the Battle of Sarai Ghat. So Battle of Sarai Ghat is important over here. Battle of Sarai Ghat जो थी वो मुगल्स की आर्मी थी अंडर औरंगजेब। औरंगजेब ने भेजा था राम सिंह वन को जो कि असम पे काबू करने के लिए, लेकिन ड्यू टू द लीडरशिप ऑफ लाचित बोरफुकन उन्होंने पूरी की पूरी आर्मी को हराया। और हराया भी किस दम पे? ब्रेवरी, करेज एंड
इंटेलिजेंस के दम पे। इन सारी चीज़ों के बाद मुगल्स वर फोर्स टू रिटर्न फ्रॉम गुवाहाटी। मुगल्स जो है वो गुवाहाटी से वापस भाग गए थे। दोस्तों ऐसे लेजेंड्स हमारे पास हर एक जगह इंडिया में दिखेंगे हमें, जिन्होंने अपने ओपोनेंट्स का बहुत बुरा हाल किया था। Contrary to the Mughals who preferred open battles with the colossal armies, Borfukan favored guerrilla tactics, giving smaller but capable forces an advantage. और उन्होंने रोड रेड्स कंडक्ट की और मुगल्स को मारा, मुगल सोल्जर्स को मारा, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए और फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो वापस चले गए। ये जो लाचित बोरफुकन है, ये राम सिंह की आर्मी में टोटल मिला के 30,000 इन्फेंट्री, 15,000 आर्चर्स, 18,000 टर्किश कैवलरी एंड 5,000 गनर्स वर देयर एंड मोर देन 1,000 cannons. But Lachit Borfukan and his army triumphed and जीते किसकी वजह से? ड्यू टू देयर ब्रेवरी एंड पेट्रियटिज्म। ये जो लाचित बोरफुकन है, ये उस टाइम पे ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट इन्होंने अपनी हेल्थ की कोई परवाह ही नहीं की, एंड फॉर द सेक ऑफ द कंट्री एंड फॉर द सेक ऑफ द पीपल ही फॉट एंड फॉट ब्रेवली, और लास्ट में इन्होंने अपनी कंट्री और अपने लोगों की जीत हासिल करवाई, एंड एट द लास्ट ही पास्ड अवे, एंड दैट टू फ्रॉम हिज ओन इनलेस, नॉट ड्यू टू द एनिमीज। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रेव हैं, और ये इंपॉर्टेंट किस लिए भी हैं? इन एडिशन अब इनको 24 नवंबर तो लाचित दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, वहाँ पर एक जो बेस्ट गार्डिंग कैडेट होता है, ग्रेजुएटिंग कैडेट होता है, उसके लिए एक गोल्ड मेडल मिलता है और उसको एक प्राइज दिया जाता है, दैट इज द लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल, एंड फॉर दैट पर्पज दिस इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, दिस वाज द लाचित बोरफुकन। ये इंपॉर्टेंट हमारा इसलिए क्योंकि 400 ईयर्स इसके मतलब इनके बर्थ को हुए हैं, और यूपीएससी जब कभी भी 100, 200, 300, 150, 75, 400 ऐसा अगर कोई इवेंट होता है तो उसके लिए यूपीएससी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू नो अबाउट द अहोम डायनेस्टी कौन सी थी, कब आई थी, with whom it was the contemporary, and whose 400 years are over, वो हमने देख लिया। एट द सेम टाइम द कंट्रीब्यूशन क्या रही इनकी विद रिस्पेक्ट टू दिस कि इंडियन इसमें क्या इनकी कंट्रीब्यूशन रही, वो हमने देखा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई विल बी कमिंग अगेन विद सम अदर करंट अफेयर्स सीरीज। सो टिल दैट टाइम डियर फ्रेंड्स, वर्क हार्ड, just aim for this CDS and NDA 2023. Let's crack it together, friends. Thank you very much.